रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने में हो रही है देरी को लेकर पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पार्टी में संगठन तय करता है और कल संगठन की मीटिंग हुई है, जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा सीट कोई हॉट सीट नहीं बल्कि भाजपा पार्टी के लिए नरम सीट है। 2019 में भी कमल का फूल खिला था और अब 2024 में भी दोबारा से कमल का फूल ही खिलेगा। आज पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर रोहतक के सुखपरा चौक पर बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर की आधारशिला रखने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के 10 साल के शासन में अनेकों विकास के कार्य हुए हैं और शहर को जाम से राहत मिली है। आज फिर एक और फ्लाईओवर की आधारशिला रखी है जिसकी कीमत 66 करोड़ रुपए आएगी। यह फ्लाईओवर 1 साल में पूरा हो जाएगा। आज जो मेरा रोहतक का सपना था, जाम मुक्त, फाटक मुक्त, इसलिए मैंने 5 साल में जो रोहतक की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, वर्तमान के हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो सबका साथ सबका विकास, उसी बीच में इस 5 साल के अंदर और भी काफ़ी सौगातें दी हैं। इसी बीच में मैंने शीला बाईपास बना, रेलवे एलिवेटेड बना, नगर का जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर ओल्ड बस अड्डे तक और ओल्ड बस अड्डे लेकर कच्चा बेड़ी रेलवे स्टेशन तक जितने फाटक आते उससे मुक्त हुआ। और इसी बीच में अभी रेलवे एलिवेटेड के नीचे 22 करोड़ की सड़क है, उसका भी काम चालू कर दिया हमने, उसका स्टार्ट भी हमने काम कर दिया है और रेलवे लाइन भी 2-3 दिन में आपको नज़र आएगी उठती हुई। इसी बीच सुखपरा जो एक इलाका हमारा, इस इलाके में आना जाना बहुत है कि बस अड्डा है, यहाँ पर हैफर्ड है, वीटा प्लांट है, लोगों का खूब आना जाना है, तो यहाँ जाम लगा रहता था। तो 66 करोड़ का 65.88 लगभग 66 करोड़ का ये एलिवेटेड बनेगा। पुल नहीं, जैसे शहर का एलिवेटेड है उसी पर तर्ज पर होगा और इसमें 40 पिलर खड़े किए जाएंगे, 40 पिलर। और ये सर्विस रोड है 2.5 मीटर और ये 18 महीने में तैयार होगा। और ये डेट ऑफ स्टार्ट है 16/3 और आज 23/9/25 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाए। परंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की है, जिस ठेकेदार को काम दिया है उस समय से पहले उसको निपटा रहे हैं। 12 महीने के अंदर मुझे संभावना है कि ये काम जनता को ये सौगात मिल जाएगी, जिससे आने वाले लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड में सैनी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था हमारी, लेफ्ट हैंड में शहर का सारा पार्ट है, राइट हैंड में शहर से कटे रहते थे जाम की वजह से सुखपरा चौक पर, इसकी हमें निजात मिलने वाली है। तो मैं माननीय मनोहर लाल जी का और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का और विशेष तौर से मैं रोहतक की जनता की ओर से, अपने बीच में आदरणीय मेयर साहब हैं, रणवीर ढाका जी हैं, राजकमल सहगल जी हैं, हमारे सुरेश किराड़ जी हैं, हमारे मंडल का जी भांग। ये कह रही कि प्रपोजल उनका था, विधानसभा में बात कही गई। देखो, प्रपोजल तो इस रोहतक में जो पैदा सबकी है, प्रपोजल तो रोहतक की सब जनता की। कोई दावा करे, कोई अपनी फोटो लगा दे, हमें क्या दिक्कत है? जो लोगों को सुविधा दी क्यों नहीं? क्या आपकी उस टाइम कोई अधिकारी आपको रिपोर्ट देने वाले नहीं थे? आप एमपी भी थे, आप एमएलए भी थे, रोहतक जिला पूरा आपके पास था, तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए उनकी प्रपोजलें कौन से पेज में चलती है मुझे नहीं पता, कौन से कंप्यूटर में निकलती है मुझे नहीं पता। मेरे तो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानी कंप्यूटर में एक फीड कर रखा है कि मुझे रोहतक पूरा प्रदेश, पूरा देश कैसे चलाना है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सौगात से ये मुझे मिला है। मैं रोहतक की जनता की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन ना तो आपकी पार्टी ने ना कांग्रेस की ने कैंडिडेट रोहतक से डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मेरी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषणा कर दी है रोहतक, और आज कल में रोहतक भी आपको हो जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया होती है। हमारी पहले प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी,
उसके बाद केंद्र की होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय मोदी जी क्योंकि पूरे देश में घूम रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट दिया है देश के प्रधानमंत्री ने 370 पार 400 एनडीए, उसमें पूरे देश के अंदर वातावरण निकल कर, इसलिए आजकल में आपको 4 सीटें भी घोषणा जल्दी आपको मिलेगी। नड्डा साहब रोहतक में आ रहे हैं, कुछ विशेष 18 तारीख को कार्यालय के अलावा 18 तारीख को कार्यालय में आ रहे हैं और हमें अपने मंत्र तंत्र देकर जाएंगे कि जो देश की योजना है मोदी जी की, जो 10 साल में उन्होंने काम किया है वो जन तक जाए, जन तक पहुँचे। इसलिए 18 तारीख को हमारे आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। पोस्टपोन हो गया? अच्छा, इनका जानकारी है कि मुझे नहीं बताया गया, अभी बताया। तो पोस्टपोन हो गया कारण के जो टिकटों की सूची जारी करने की वजह से और वितरण की वजह से, इसलिए उनका पोस्टपोन हो गया। और नड्डा जी हमें तुरंत आने वाले समय के अंदर आशीर्वाद दे के जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश भर में उनके कारणों से आज, इसलिए हमने प्रदेश ने हमारे माननीय संगठन मंत्री के नेतृत्व में हमारे जो कार्यालय के प्रमुख गुलशन जी और सभी कार्यकर्ता हवनुभूतियों द्वारा हमने प्रदेश का कार्यालय का आज शुभारंभ कर दिया। जी, रोहतक को कितना वोट सीट मानते हैं? कोई वोट नहीं है, नरम है, मतदाता हमारे साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 150% कमल का फूल, जिस तरह 370 धारा में हमारा वोट गया है, सीए में, राम मंदिर में, हर विषय में, देश की सुरक्षा में, रोहतक भी इस बार फिर कमल का फूल खिलाएगा, क्योंकि देश की जनता को, रोहतक की जनता को पता है चुनाव राहुल वर्सेस मोदी है। इसको राहुल को नहीं पसंद करेंगे, रोहतक की जनता भी मोदी को पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ के जो कई बार सांसद रहे हैं उनको नहीं आप मानते चुनौती? है जी, उनको चुनौती नहीं मानते? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने कहा वर्तमान में कोई चुनौती नहीं है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने जो जन जन के लिए काम किए है, गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, इसलिए पूरा मतदाता इस टाइम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है।